पहली पुतली रत्न मंजरी ने कहना आरंभ किया। बहुत समय पहले उज्जैन नगरी में महाराज विक्रमादित्य राज्य करते थे। उनके न्याय, दान और पराक्रम की चर्चा दूर दूर तक होती थी। प्रजा उन्हें भगवान के समान मानती थी। उनके दरबार में कोई भी दुखी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता था। एक दिन की बात है, राजा विक्रमादित्य अपने दरबार में बैठे थे कि तभी एक वृद्धा रोती बिलखती हुई वहां पहुंची। उसके हाथ में एक छोटा सा थैला था। उसने रोते हुए कहा, महाराज, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, कृपया मुझे न्याय दीजिए। राजा ने प्रेम से पूछा, माता घबराओ मत, बताओ क्या हुआ। वृद्धा बोली, महाराज, मेरे पति मरते समय मुझे ये थैला देकर गए थे। इसमें सोने की अशर्फियां थी। मैंने इन्हें सुरक्षित रखने के लिए नगर के एक साहूकार के पास जमा कर दिया था। आज जब मैं अपना धन लेने गई तो उसने कहा कि थैले में तो केवल तांबे के सिक्के हैं। महाराज, मैं गरीब हूं, अब मेरा सहारा कौन बनेगा। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत साहूकार को बुलवाया। साहूकार दरबार में आया और बोला, महाराज, मैंने कोई बेईमानी नहीं की। जो थैला मुझे दिया गया था मैंने तो वही लौटा दिया है। राजा ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने वो थैला अपने हाथ में लिया, बड़ी बारीकी से उसे देखने लगे। अचानक उनकी नजर थैले की सिलाई पर पड़ी। उन्होंने तुरंत नगर के सबसे कुशल दर्जी को बुलाया। दर्जी ने थैले को देखकर कहा, महाराज, इस थैले को बीच में कहीं खोलकर दोबारा सिला गया है। अब राजा सब समझ गए। उन्होंने कड़ाई से साहूकार से पूछा, सच सच बताओ, क्या तुमने अशर्फियां निकालकर तांबे के सिक्के रख दिए। पहले तो साहूकार मुकरता रहा, लेकिन जब राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि उसे कारागार में डाल दिया जाए तो वो डर गया और अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। उसने रोते हुए कहा, महाराज, मुझसे लालच में आकर बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा विक्रमादित्य ने कहा, जो व्यक्ति गरीब और असहाय लोगों का धन हड़पता है वो क्षमा के योग्य नहीं होता। राजा ने वृद्धा को उसकी सारी अशर्फियां वापस दिलवाई और साहूकार को कारावास में डाल दिया ताकि भविष्य में कोई भी अन्याय करने का साहस न करे। रत्न मंजरी ने कहानी समाप्त करके राजा भोज से कहा, राजन, क्या आप भी ऐसा ही निष्पक्ष न्याय कर सकते हैं? क्या आप अपने अहंकार को त्याग कर प्रजा के लिए सदैव समर्पित रह सकते हैं? यदि हां, तभी आप इस सिंहासन पर बैठने योग्य हैं, वरना नहीं। यह सुनकर राजा भोज कुछ देर तक मौन रहे। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने विनम्र होकर कहा, हे पुतली, सचमुच राजा विक्रमादित्य महान थे, मैं अभी उनके समान नहीं बन पाया हूं। इतना कहकर राजा भोज सिंहासन से नीचे उतर आए। तभी दूसरी पुतली मुस्कुराई और बोली, राजन, यदि आप चाहें तो मैं भी आपको महाराज विक्रमादित्य की एक और अद्भुत कथा सुना सकती हूं। राजा बोला, ठीक है, सुनाओ। दूसरी पुतली आगे बढ़ी। उसका नाम था चित्रलेखा। पूरी कहानी सुनने के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब करें।